हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के ऑल जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये प्रमाणित करना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अब मैं चैप्टर 15 का भी सॉल्यूशन दे रहा हूँ क्लास 9 का, क्योंकि क्लास 9 का बहुत ही कम चैप्टर को मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। फैक्टराइजेशन का भी जल्दी चैप्टर मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो अब से क्लास 9 का जो है दोनों चैप्टर को मैं एक साथ कवर अप करूंगा। क्लास 10 का भी वीडियो कुछ रहेगा। तो अच्छा, इसको हम लोग अभी लॉगरिथम को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है कि log 75/16। इतने दिनों में तो फॉर्मूला तुम लोगों को याद हो जाना चाहिए, तो मैं जस्ट फॉर्मूला एक्सप्लेन करते रहूंगा साइड में, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है ये है, और हमको दिखाना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड है। तो हम पहले LHS लेके सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे, तोड़ लेंगे, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे log 75 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पे जो है उत्पादक विश्लेषण कर लेंगे। तो 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। तो 25 और ये 5 और ये 5। तो हम जो है 75 को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 5 का स्क्वायर गुने 3, और 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर में 4, ठीक है। अच्छा, माइनस यहाँ पे देखो हम लोग पढ़ के आ चुके हैं ना पीछे में कि अगर log x टू द पावर m होता है तो m क्या होता है, आगे आ जाता है, और इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। अगर कोई इस तरह से कोई फंक्शन दिया हुआ है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, log x टू द पावर m, मतलब ये m को हम पावर में ले जाके लिख सकते हैं ना। तो यहाँ देखो 2 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 के सिर पे लिख देंगे और 3 के सिर पे, हो गया। यहाँ है प्लस log। अच्छा, अब 32 देखो, 32 को भी अगर हम तोड़ते हैं तो ये आएगा 2 का पावर 5। तुम लोग इसको तोड़ना, ठीक है। मैं अब दिखा नहीं रहा हूँ, बहुत इजी है। और इसको अगर तोड़ोगे तो ये 3 का पावर 5 आएगा, ठीक। 3 9 9 81, और हाँ 3 का पावर 5 आएगा। अब देखो, हम लोग फॉर्मूला जो है पढ़ के आ चुके हैं ना कि log m माइनस log अगर n होता है तो हम क्या लिखेंगे, log m बाई n लिखेंगे ना, ठीक है। और अगर प्लस रहता है तो ये गुना हो जाता है, तो हाँ प्लस रहता है तो गुना हो जाता है। तो यहाँ देखो माइनस भी है और प्लस भी है, तो हम सबसे पहले इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log, ठीक है। ध्यान से देखना, अब हम क्या लिख रहे हैं, 5 स्क्वायर गुने 3, और ये 2 का पावर 4, और ये जो रहेगा इसको उल्टा कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ गलती, यहाँ पे 9 था, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पे 9 था, तो यहाँ 9 का स्क्वायर होना चाहिए था, हाँ। तो हम यहाँ पे, अच्छा 9 का स्क्वायर है ना। अच्छा, 9 को भी हम कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, तो इसका होल को मतलब 3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। यहाँ पे गलती हो गया था, ठीक है। मतलब 9 को तोड़ेंगे ना तो 3 का स्क्वायर और 2 गुने 2 4 हो जाएगा इसके पावर पे, और ये 5। अच्छा, ये उल्टा क्यों हो रहा है, देखो अगर हम भाग देते हैं ना कि 1, यहाँ पे अगर दोनों ही माइनस में है, मतलब ये बाई ये होगा, तो इसको बाई देने से का मतलब क्या है, ये जो चीज है ये उल्टा हो जाएगा ना, यही किए हम। तो यहाँ पे इसको रख देते हैं और इसको प्लस log 2 का पावर 5 3 का पावर 5, ठीक है। और ये देखो प्लस है, अब प्लस में क्या होता है, ये गुना हो जाता है। हम इसको लिख सकते हैं log m इंटू n, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे log, इसको अब गुना कर देंगे हम। तो क्या है ऊपर में, 5 का स्क्वायर गुने 3 गुने 3 टू द पावर 4, नीचे 2 का पावर 4, 5 का स्क्वायर, और ऊपर में आ जाएगा 2 टू द पावर 5, गुना हो जाएगा ना इसके साथ, तो और नीचे 3 का पावर 5। देखो सूचक में हम लोग पढ़ के आ चुके हैं कि 4 प्लस 1 कितना होता है, 5। अगर आधार सेम होता है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 4 प्लस 1 5, और यहाँ पे 5, तो ये कट गया। देखो 2 टू द पावर 4 है, तो 2 टू द पावर 4, और यहाँ पे 2 1 बचेगा,
और ये 5 कट गया। तो आंसर में क्या बचेगा, log 2 बचेगा। और देखो हमको यही प्रूफ भी करना है, तो मेरा जो राइट हैंड साइड बराबर इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, RHS। ठीक है, तो इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये जो है सबसे आसान तरीका है। अगर तुम लोग दूसरे तरीके से भी करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर जो है यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, इसको धीरे धीरे और आराम से करेंगे तो इसको समझना। तो हम पहले लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, यहीं से लिख ले रहे हैं। तुम लोग क्वेश्चन लिखना और लेफ्ट हैंड साइड लिख के इसको मत लिखना, क्योंकि ये हमको प्रूफ करना है, इक्वल टू राइट हैंड साइड लेके आना है। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड वाला लेंगे पार्ट और इसको लिखेंगे। देखो log 10 बेस 15 है ना, इसको अब हम गुना कर देंगे। तो जब हम गुना करते हैं क्या लिखेंगे, log 1 के साथ गुना करोगे तो यही आ जाएगा, 15 ही आ जाएगा, 10 बेस 15। और एक बात है कि जब हम log a बेस b गुने log b बेस c, मतलब देखो ये b है ना, ये कट जाता है और हम इसको लिख सकते हैं log a बेस c। इस तरह से हट b जो है कट जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो जब हम ब्रैकेट उठा के गुना कर रहे हैं, इसके साथ 1 गुना करेंगे तो यही आ जाएगा, लेकिन जब इसके साथ इसको गुना करेंगे ना तो देखो 15 और ये 15 ये कट जाएगा और बचेगा क्या, प्लस log 10 बेस 30। ठीक है, चलो उसके बाद देखो यहाँ पे प्लस लिख देते हैं, यहाँ पे 1/2, इसको गुना नहीं करते हैं, इसको सबसे पहले तोड़ लेते हैं इसको, क्योंकि देखो यहाँ पे 4 है ना, तो हम सबसे पहले इसको 4 में तोड़ लेते हैं। तो ये क्या होगा, 4 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर होगा, इसका मतलब ये जो 2 है ना, ये 2 कहाँ चल जाएगा, आगे चल जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं, क्योंकि अगले स्टेप में हमको फिर लिखना पड़ जाएगा, इसके कारण पूरा क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे 2 गुना कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये 16 को हम 4 स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर क्या होगा, आगे चला जाएगा और ये 2 कट जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है इसको हम इस तरह से लिखते हैं एज यूजुअल जो लिखा हुआ है। ठीक है, माइनस, अब इसको गुना करते हैं। तो देखो यहाँ पे log 10 बेस 6, यहाँ पे log 6 बेस 3 है, तो 6 और ये 6 कट जाएगा। तो कटने के बाद जो बचेगा क्या बचेगा, log 10 बेस 3 बचेगा, माइनस और यहाँ पे प्लस माइनस होता है, 1 के साथ गुना करोगे तो वही आ जाएगा, सॉरी 6 होगा, और यहाँ पे फिर माइनस, देखो 6 और 6 कट जाएगा तो log 10 बेस 7। ठीक है, ये हो गया। इसको हम लोग को करना पड़ेगा। देखो इसके लिए हम ये 16 को पहले ही तोड़ चुके हैं, इसको तुम लोग करना। ठीक है, log 10 बेस 15 को कैसे लिख सकते, अच्छा यहाँ 10 है ना, अब देखो ये 15 जो है ना, 15 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 3 लिख सकते हैं। चलो 15, अच्छा हो गया। यहाँ पर 10 बेस, ये जो 30 है, 30 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुने 2 गुने 5 लिख सकते हैं, प्लस अब log 10 बेस 4 को गुना करते हैं। तो यहाँ पे log 10, यहाँ पे 4 है ना, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ 4 लिखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। अच्छा इसको अब इसके साथ गुना करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा log 10 बेस 4 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 7, माइनस यहाँ पे जो जैसा है इसको ऐसा ही लिखना है, यहाँ 3, यहाँ पे माइनस log 10 बेस 3 गुने 2, यहाँ पे सॉरी माइनस log 10 बेस 7। ठीक है, ये हो गया हम लोग का। तो अब देखो यहाँ पे ये जो प्लस वाला पार्ट है ना, तो अच्छा ये जो प्लस वाला पार्ट है, देखो इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। फॉर्मूला है तुम लोग का बुक में, ठीक है, बुक में फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, log m, ठीक है, log बेस देखो a बेस m प्लस log a बेस m2, इस तरह से डॉट 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 अगर कितना भी रहे तो हम उसको लिख सकते हैं log m1 इंटू m2 प्लस m1 इंटू m2 इंटू m3 डॉट 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 f2 mn। ठीक है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, ये जो प्लस है इन सबको हम गुना के रूप में लिखेंगे ना, क्योंकि आधार तो सबका सेम है। ठीक है, देख रहे हो ना, तो हम यहाँ पे गुना में लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, log 10 बेस, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 5 गुने 3 गुने 3 गुने, अब ये 2 गुने 5, अब इसको लिखना,
और देखो ये 4 है ना, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 2 लिख सकते हैं, उसके बाद 7 है, हो गया। अच्छा अब हमको इसको भी तो करना पड़ेगा। देखो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा ना, माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको यहीं रहने देते हैं, ये हो जाता है लॉग, माइनस कॉमन ले चुके हैं तो ये होगा log 10 बेस, अंदर में क्या होगा, गुना हो जाएगा, 3 गुने 2 गुने 7, ठीक है, हमको गुना नहीं करना है। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस है, पता ही है हम लोगों को log m माइनस log n होने से हम क्या लिखते हैं, log m बाई n लिखते हैं ना, m बाई n लिख देते हैं। देखो कितना, इतना बड़ा जो सम्स है इसको हम कितना आसानी से सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, बाई, क्योंकि आधार सेम है ना, बेस देखो दोनों का 10 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं log 10 बेस, ठीक है, क्या लिखेंगे, m बाई n, m में क्या है, ये है, ये पूरा पार्ट जो है इसको लिख देना है हमको, लिख दिए। अच्छा n में क्या है, ये लिखना है, 3 गुने 2 गुने 7, तो काट दो और इसको काट दो, तो बच क्या रहा, देखो 5 5 और 2 और 2, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 मतलब 100, तो कितना आएगा, log 10, यहाँ पे बेस में यहाँ पे 100 आ गया। अच्छा 100 को हम क्या लिख सकते हैं, जबकि मेरा बेस 10 है ना, तो इसको भी 10 में ही लिखना होगा, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब तो तुम लोग को पता है कि पावर यहाँ से सामने आ जाएगा और ये हो जाएगा log 10 बेस 10, और log a बेस a क्या होता है, 1 होता है, इसका मतलब 2 गुने 1 मतलब 2, तो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है log बेस 2 log बेस 2 log बेस 4 256 प्लस 2 log बेस रूट 2 इक्वल टू 5 दिखाना है। अच्छा अब देखो क्वेश्चन है जिसको हम लोग लिख लिए लेफ्ट हैंड साइड, हमको दिखाना क्या है, 5। तो सबसे पहले हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखोगे कि बेस में क्या है, रूट 2 है, तो अगर हम इसको भी, हमको पता है ना कि रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है, तो हम 2 को लिख सकते हैं रूट 2 का वर्ग, तो यहाँ लिखते हैं log 2। अच्छा यहाँ पे देखो log 4 है, तो ये 256 है ना, इसको 4 के रूप में हमको, मतलब 4 का पावर में तोड़ लेना है, तो अगर तोड़ोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 का पावर 4 आएगा, ठीक है, log 4 बेस 4 टू द पावर 4 आएगा। अच्छा यहाँ पे 2, यहाँ log बेस रूट 2, और इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट में आता है यहाँ पे log 2, और ये क्या हो जाएगा, देखो ये जो 4 है ये आगे आ जाएगा ना यहाँ पे, और ये log बेस 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे जो स्क्वायर है ये भी आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 गुने 2 कितना, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसको हम लिखते हैं यहाँ 2 बेस रूट 2 हो जाएगा। फॉर्मूला तुम लोग को पता है ही कि log a बेस a क्या होता है, 1 होता है, तो देखो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे log 2, log यहाँ 2 है, अब देखो ये तो 1 हो गया, यहाँ पे 4 है, 4 को हम कैसे लिखेंगे, log 2 का होल स्क्वायर, सॉरी log बेस 2 का 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 2 4 है। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे log 2, और ये जो 2 है ये आगे आ जाएगा यहाँ पे, मतलब तो फिर यहाँ पे क्या बचा, 2 बेस 2, यहाँ प्लस 4 इक्वल टू, देखो ये भी 1 और ये भी 1, तो यहाँ पे 1 प्लस, तो 1 गुने 1 कितना होता है, 1 ही हो जाएगा, 1 प्लस 4 कितना, 5 हो जाएगा, बराबर RHS। अच्छा इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर, हम लोग को पता है कि log a बेस अगर m है तो हम इसको लिख सकते हैं ना, log ऑफ m बाई log ऑफ a लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी अगर इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, पर हम सबसे आसान वाला मेथड पे देख रहे हैं, तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है, गुना log y, यहाँ पे log y का स्क्वायर गुना log z, और यहाँ पे log z का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये पावर के आगे में है, पावर में है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो 2 है ये आगे आ जाएगा,
इसका मतलब हम लिखेंगे log ऑफ x, यहाँ पे 2 log x लिखेंगे, ये log x कट गया, यहाँ पे इंटू, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी log y, यहाँ पर भी log y, यहाँ गुना, ये log काट देंगे। उसके बाद फिर हम लोग log z और यहाँ पे 2 log z काट देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 गुने 1/2, यहाँ पे 1/2, तो इसका मतलब 1/8, तो बराबर राइट हैंड साइड। यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला भी लगा सकते थे, हम लोग को ये फॉर्मूला अगर जान लेना ही सही रहेगा कि अगर मान लो कि जैसे फॉर्मूला है कि log बेस में अगर a है और यहाँ पे x टू द पावर मतलब m है, तो हम लोग को क्या पता है कि m जो है आगे आ जाता है और हम लोग लिखते हैं log a बेस x, ठीक है। लेकिन अगर log बेस में अगर पावर रहा और यहाँ पे x है, तो ये हो जाता है 1/2, इसका जो भी यहाँ पे रहेगा, जैसे m है तो ये 1/m हो जाएगा और इसको हम लोग लिखेंगे log a बेस x, ठीक है। तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके भी इसको कर सकते थे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी फॉर्मूला को यूज करके करेंगे। अच्छा, ये बिल्कुल तीनों, ये जो 4, 5, 6 है, ये तीनों एक ही तरह का सम्स है, लेकिन ये तीनों को हम अलग अलग प्रोसेस से करेंगे, ठीक है। तो देखो ये पहला वाला प्रोसेस तो हम दिखा चुके हैं, इसको में हम दूसरा प्रोसेस यूज करेंगे ताकि तुम लोग को, और वो भी आसान है, ठीक है। तो अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें हम क्या बताएं कि अगर मान लो बेस का जो पावर रहता है ना, वो बाहर में क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/3, ठीक है, 1/3 हम लिख सकते हैं log b बेस a, ठीक है। अच्छा, गुना यहाँ पर भी लिख सकते हैं 1/3 log c बेस b। अच्छा, इसको भी हम लिख सकते हैं log 1/3 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे a बेस c, ठीक है। तो 1/3 1/3 1/3 बाहर ले लेंगे, गुना कर देंगे तो कितना होगा, 3 3 9 9 3 27, मतलब 1/27 हो गया। और देखो अंदर में क्या है, अंदर में है log b बेस a, ठीक है, गुने log c बेस b गुने log a बेस c, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे क्या कट रहा है। देखो अगर हम इसको लिखते हैं log a बेस b गुने log a बेस c, तो ये a और ये एक कट गया, तो बचेगा क्या, हम यहाँ लिखते हैं 1/27, तो अंदर क्या बचेगा, बचेगा log यहाँ पे c और यहाँ पे b गुने ये वाला, ठीक है, log b बेस c, c कट गया और b भी कट गया, तो क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। फॉर्मूला में है ही, हम लोग फॉर्मूला में भी पढ़े हैं, अगर जो नहीं देखा हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तुम लोग वहां से पहला पार्ट देख लेना, ठीक है। तो log यहाँ पे a बेस b गुने log a बेस b, ये क्या होता है, ये 1 होता है, ठीक। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तुम लोग वहां से जो लॉगरिथम का फर्स्ट पार्ट है वो तुम लोग देख लेना। तो यहाँ से हम लोग को मिल गया 1/27 हमको प्रूव करना था इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। दिखाना कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 2 लाना है, मतलब इसको सॉल्व करके हमको 2 लेके आना है। इस सम्स को करने के पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला बता देते हैं कि अगर मान लो यहाँ पे 1/, जैसे कि यहाँ पे log a बेस b है, तो हम इसको लिख सकते हैं log 1/log, यहाँ पे ये जो बेस है ना, ये यहाँ चला जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा, और जो b है वो बेस में आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका मतलब अगर कोई है इस तरह से लिखा हुआ है log फंक्शन के log a बेस b लिखा हुआ है, तो हम उसको लिख सकते हैं फ्रैक्शन से हटाकर, क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको लिखेंगे हम log, ठीक है, b है ना, b बेस में चला जाएगा, और ये इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला है, हम लोग इसको अगर भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा log बेस में जो है वो ऊपर चला गया, मतलब xy हो गया, और बेस में xyz हो गया, ठीक है, प्लस ये भी देखो log बेस xyz और यहाँ पे yz हो जाएगा, और यहाँ पे फिर प्लस हम लिखेंगे log xyz, यहाँ पे हो जाएगा zx, ठीक है।
अब देखो बेस सबका सेम है और प्लस भी है, इसका मतलब अब तो पता है कि प्लस होने से log m प्लस log n प्लस log जो भी है MNOP चलता रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा प्लस होने से। तो हम लिख सकते हैं log बेस में x y z और यहाँ पे क्या लिखेंगे x y गुने y z गुने z x। ठीक है, अब ध्यान से देखो x 2 ठो है, z भी 2 है और y भी 2 है, तो मतलब सबका स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं log x y z और यहाँ पे लिखेंगे x y z का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 2 आगे आ जाएगा और यहाँ पे log x y z बेस में और यहाँ पे x y z, ये क्या हो गया 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 मतलब 2 इक्वल टू RHS। आई होप कि ये तुम लोग को बहुत इजीली समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है log a स्क्वायर बाई बी सी प्लस log b स्क्वायर बाई सी एल प्लस log c स्क्वायर बाई ए बी इक्वल टू 0 दिखाना। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसको हम लिखे हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली प्लस है, बेस में तो कुछ नहीं दिया, यहाँ कुछ नहीं दिया किसी का, तो हम गुना कर देंगे। हम लिखेंगे log, ठीक है, a स्क्वायर गुने b स्क्वायर गुने c स्क्वायर बाई बी सी गुने सी ए गुने ए बी। ठीक है, अच्छा log लिखते हैं, देखो a स्क्वायर है, यहाँ पर भी a गुने ए स्क्वायर, मतलब ये और ये कट गया। देखो यहाँ पे b है और यहाँ पर भी b है, तो b गुने b स्क्वायर, मतलब ये b भी कट गया। और यहाँ पे c गुने c है, तो c स्क्वायर c भी कट गया। तो यहाँ पे क्या बचा, log 1 बचा। तो log 1 का वैल्यू कितना है 0, बराबर राइट हैंड साइड। तो लास्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का x टू द पावर ये पावर में है log y माइनस log z इंटू वाई टू द पावर log z माइनस log x इंटू z टू द पावर ये इक्वल टू 1 दिखाना है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब देखो इसको सॉल्व क्या करना है, तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मान लेते हैं कि मेरे आसान हो जाएगा सॉल्व करना। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर k मान लिया, ठीक है, या मान ले k मान लेते हैं। अब देखो ये क्या है, x का पावर में है, तो अब अगर हम दोनों तरफ यहाँ पे लिखते हैं, दोनों तरफ log लेने पर, ठीक है, log लेने पर, तो अगर हम दोनों तरफ log लेते हैं तो क्या होगा, देखो log ऑफ ये होगा x टू दी पावर log y माइनस log z। ठीक है, यहाँ पे इसको ब्रैकेट दे देते हैं और यहाँ पे फिर लिखते हैं log y log zx z माइनस log x। ठीक है, अच्छा इनटू यहाँ पे z log x माइनस log y और इधर में हो जाएगा बराबर log k। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि जब log इसके साथ गुना हो रहा है तो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे log ऑफ x ये लिखेंगे log y माइनस log z इंटू यहाँ पे log y पावर में क्या रहेगा, y का पावर में क्या है log z माइनस log x। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा log z का पावर में क्या होगा log x माइनस log y। ठीक है, बराबर log k। अच्छा अब क्या होगा, अब हम लोग को पता है कि कोई भी log का फंक्शन में अगर पावर में कुछ रहता है तो वो आगे चला जाएगा। इतना देर से हम लोग फॉर्मूला हम लोग को याद भी हो गया है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे, ये पावर को आगे लिखेंगे, मतलब log y माइनस log z। ठीक है, और ये गुना log x। ठीक है, सब में वैसे ही होगा, इसको भी हम लोग वही लिखेंगे log z माइनस log x, यहाँ पे log y, यहाँ पे गुना, यहाँ पे फिर log x माइनस log y इंटू log z बराबर log k। ठीक है, आई होप कि तुम लोग को ये जो समझ में आ रहा होगा, ये x है, ये z है, ठीक है, ये y है, ये log। तो
अच्छा, अब देखो क्या करना है, अब हमको ये log x के साथ इसको गुना कर देना है। ठीक है, log x के साथ हमको इसको गुना कर देना है। तो हम गुना कर देते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे देखो, log के साथ अगर हम इसको गुना करते हैं तो क्या आएगा। अच्छा, यहाँ एक थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये देख लेना। जब हम लोग log बैठा है ना, और log में ये सारा मल्टीप्लाई है, तो जब log कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये प्लस नहीं होगा, अभी ये प्लस हो जाएगा। इंटू से जब log बैठा दिए, log a इंटू log, देखो ना ब्रैकेट में क्या है, a इंटू बी इंटू सी है, तो हम इसको लिखेंगे log a प्लस log b प्लस log c। ठीक है, ये गलती हो गई यहाँ पे, तुम लोग जरा इसको ठीक कर लो। गलती हुआ है उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग प्लस दे देंगे। ठीक, अच्छा अब कुछ नहीं है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो log x के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा, log x log y माइनस log x log z, यहाँ पे प्लस। अब देखो इसके साथ इसको इंटू करो, तो log z log y माइनस log x log y। ठीक है, और यहाँ पे हमको फिर प्लस करके log x log z माइनस log y log z इक्वल टू log, यहाँ पे हम k लिखते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखोगे यहाँ पे log x log y, देखो तो कहाँ कहीं है log x log y, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये कट जाएगा। ये भी देख xz और ये xz कट गया, देखो माइनस प्लस में है, ऑपोजिट साइन में है। ठीक है, तो सारा ही कट जाएगा, तो कट के यहाँ पे 0 आ गया, और यहाँ पे क्या है, log k है। अच्छा, हम लोग को पता है कि log 1 बराबर 0 होता है, तो हम 0 के जगह पर क्या लिखेंगे, 0 के जगह पर log 1 लिखेंगे। ठीक है, अच्छा log log हट गया, तो k इक्वल टू 1 दिए। इसका मतलब देखो लेफ्ट हैंड साइड में हम पकड़े थे ना, k बराबर क्या निकला, 1 निकल गया। इसका मतलब हम लिख सकते हैं इक्वल टू, हम यहाँ लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो